नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार की 25 फटाफट खबरें। उससे पहले आप किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि बेरोजगार स्नातक युवाओं को अब हर महीने 1000 रुपये की मदद मिलेगी। यह मदद 2 साल तक मिलेगी ताकि युवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सके। कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 16 लाख से ज्यादा मजदूरों को 802 करोड़ रुपए की रकम सीधे खाते में भेजे जाएंगे। बिहार पुलिस को अब टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। इसके लिए 66 करोड़ रुपए की योजना पास हुई है। सरकार ने अररिया जिला में 1547 करोड़ रुपए की लागत से नए सड़क मंजूरी की है। इससे इलाके की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। चुनाव से पहले एनडीए ने नया नारा दिया है, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष बिहार में अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहा है। तेजस्वी यादव ने जवाब दिया कि अमित शाह बिहार में रोजगार की बात नहीं करते हैं, सिर्फ वोट की राजनीति करने आते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता ने लालू और राहुल दोनों को जमीन पर ला दिया है, अब असली विकास चाहिए। चिराग पासवान ने एनडीए में सीट बंटवारा को लेकर के दबाव बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि एलजेपी को सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। बिजली विभाग ने ऐलान किया कि अगले साल तक सभी जिलों में 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का काम तेज हुआ, अगले साल तक पहला चरण पूरा होने की संभावना है। ग्रामीण इलाकों में 50,000 से ज्यादा नए शौचालय बनाने की मंजूरी दे दी गई है। कृषि विभाग ने किसानों को धान और मक्का के बीज सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराने की आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि हर जिले में एक नया आईटीआई कॉलेज खोला जाएगा। स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 10,000 सफाई कर्मी नियुक्त किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने 500 नए एम्बुलेंस खरीदने का फैसला लिया है। बिहार में पहली बार स्मार्ट पुलिसिंग प्रोजेक्ट लागू होगा। हर थाने में ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि बिहार की विपक्षी पार्टी आरजेडी अवैध घुसपैठियों को प्रोत्साहित कर रही है। उनका कहना है कि अगर ये सत्ता में आएंगे तो बिहार की हालत और भी खराब हो सकते हैं। तेजस्वी यादव ने एक नई 16 जिलों की एक यात्रा की घोषणा की है, जिसमें वो सरकार पर अपराध और भ्रष्टाचार के बढ़ते मामलों को लेकर के हमला करेंगे। उन्होंने सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। पीएम मोदी ने पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। ये चुनाव से पहले एक अहम कदम माना जा रहा है। सरकार यह दिखाना चाहती है कि विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। तेजस्वी यादव ने बिहार में रैली की है, जहां उन्होंने आम जनता से अपील की है कि एनडीए सरकार को हटाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसी समस्याएं अभी भी है। कांग्रेस ने पार्टी की ऊंची कमान को यह अधिकार दिया है कि वे बिहार में चुनावी उम्मीदवारों का चुनाव खुद करे। इसका उद्देश्य है कि चुनावी रणनीति मजबूत हो। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव का राजनीतिक फायदा उठाया है। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि बिहार में लगभग 1050 एकड़ जमीन बीजेपी ने अपनी करीबी उद्योगपति को 1 रुपया में दी जा रही है। यह आरोप चुनावी मुद्दा बन गया है। बिहार अधिकार यात्रा के तहत तेजस्वी यादव जनता से मिल रहे हैं। जनता को यह एहसास दिलाने की कोशिश हो रही है कि बदलाव की जरूरत है। कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पटना में हाई लेवल की बैठक हुई है। उम्मीदवारों की संभावना पर चर्चा हुई है। शिक्षा विभाग में टीचरों की भर्ती को लेकर के आदेश हुआ है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक पदों की संख्या बढ़ाई जाए और खाली पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया तेज हो। स्वास्थ्य विभाग में जूनियर डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। उनका कहना है कि सरकारी बांड की सेवा अवधि 3 साल से घटा करके 1 वर्ष की जानी चाहिए तथा गैर पालन करने पर जुर्माना 25 लाख के बजाय 10 लाख की हो। कृषि विभाग ने किसानों को राहत देते हुए खरीफ फसल बीमा योजना की तारीख बढ़ा दी है। महिला समूहों को सशक्त बनाने के लिए जीविका दीदी योजना के तहत 500 करोड़ों का फंड जारी किया गया है। बिहार बोर्ड ने घोषणा की है कि 10वीं और 12वीं परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री मॉडल पेपर वेबसाइट पर अपलोड होंगे। आईटीआई और पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए सरकार जल्द ही कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव शुरू करने जा रही है। बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आया है। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्री की सुविधा के लिए नई इमारत और पार्किंग बनाने का काम शुरू हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार ने राहत सामग्री भेजने के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बेरोजगारी कम करना और युवाओं को नौकरी देना सरकार की पहली प्राथमिकता है।
भारत सरकार ने बताया कि CAPF और असम राइफल में 1,09,868 से ज्यादा पदें खाली हैं। अभी ये भर्ती समयबद्ध तरीके से पूरी की जा रही है। तेजस्वी यादव ने बिहार में चुनाव के दौरान NDA सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने बेरोजगारी और कानून व्यवस्था सुधार में विफलता दिखाई है और जनता से अपील की है कि बदलाव की जरूरत है। पटना नगर निगम ने स्वच्छ टॉक नाम से एक पहल शुरू की है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इसका उद्देश्य यह है कि शहर को पूरी तरह से साफ किया जाए और सफाई कर्मी और नेताओं को एक साथ लाना है।